तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। तो इसमें हम जो है पॉलिनोमियल्स का बेसिक हम सीखेंगे। तो इस वीडियो में मैं खाली पॉलिनोमियल्स के बेसिक के बारे में ही बात करूंगा, कोई क्वेश्चन से मैं ज़्यादा डील नहीं करूंगा। जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जो है उन्हें चैप्टर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पता होता। वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लाइक प्रैक्टिस करके, बट लाइक उन्हें बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं रहते हैं। तो यहाँ जो है ये वीडियो खाली पॉलिनोमियल्स के बेसिक क्लियर करने पे ही फोकस करी गई है। तो इसमें खाली जो है मैं पॉलिनोमियल्स के बेसिक ही इसमें मैं जो है डिस्कस करूंगा। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में जो है एक एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें क्या है आपका जो है कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, एंड उस तो उसको अगर हम किसी ऑपरेटर से जोड़ के जो है एक एक्सप्रेशन अगर हम बनाएं, तो जैसे मान लो ये 3x² प्लस 2। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो है ये वेरिएबल हो जाएगा, एंड इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो इसको एंड ऑपरेटर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको मिला के जो एक्सप्रेशन बन रहा है इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कई तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो वेरिएबल एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे ये 2 पावर वाला जो होगा उसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। यहीं अगर इसकी जो पावर होती वो अगर 1 होती तो उसको हम जो है लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो 3x+2 जैसे अगर होगा तो वो जो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो उसी तरीके से अगर पावर 3 हो जाएगी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये जो है पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट जो है जीरो। तो जीरो क्या होता है, बेसिकली जो है कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जहां पे अगर जीरो होती है, मान लो ये 3x+2 है, तो जहां पे वैल्यू जो है ये टोटल वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो हो जाएगी। तो जिस वैल्यू पे ये होगी उस वैल्यू को हम जीरो कहते हैं। मान लीजिए 3x+2 इक्वल टू जीरो मैंने कर दिया, तो ये कहाँ पे होगी, ये होगी x इक्वल टू -2/3 पे। ओके, -2/3। ओके, तो ये -2/3 जो है ये एक जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक और चीज है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा, एंड अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसके दो जीरो होंगे। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो एक्स के जो है यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे। लाइक मान लीजिए ये मैंने एक क्वाड्रेटिक ले लिया, 2x² -4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x के क्या हो जाएगा, x के यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, +-2। तो यहाँ पे जो है दो जीरो आ जाएंगे, +-2 आ जाएंगे। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरो। ये बात हमने एक अभी एक कंक्लूजन यहाँ पे हमारा निकल गया है। एंड पॉलिनोमियल का हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने देख लिया, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, जीरोस भी हमने देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में ही देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, एक लाइन बनी हुई है y इक्वल टू 2x+3। तो यहाँ पे क्या है, मैं 2x+3 को पॉलिनोमियल मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी y को नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं अब एक चीज और यहाँ पे मैं आपको अभी बता देता हूँ जो कि अगले चैप्टर के लिए भी काम आएगी, कि अगर हमारे पास खाली जो है 2x+3 है तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे y भी लगा दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा इक्वेशन। यानी जब मैं इक्वल टू भी लगा देता हूँ तो ये बन जाती है इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, मैं जस्ट इसको ले रहा हूँ 2x+3 को, y इक्वल टू 2x+3 को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने y को जीरो ले लिया। तो सबसे पहले तो क्या है, आप जीरो को पहले छोड़ दीजिए। तो इसको मैं प्लॉट करूंगा। तो इसको प्लॉट करने के लिए मैं क्या करूंगा, आ, जैसे x की वैल्यू मान लो मैंने 1 ले ली। अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, y हमारा 5 आएगा। आई होप ये आप समझ रहे होंगे कैसे आया है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। तो x की जगह मैं यहाँ पे आप 1 पुट करके देख लो, 2 × 1 +3। तो y कितना आ जाएगा, 2 × 1 + 3 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y कितना हो गया, 5। तो 1,5 एक पॉइंट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं जीरो ले लेता हूँ x को, तो y कितना आएगा, 2 × 0 + 3। तो y कितना आ जाएगा, 2।
इंटू 0 प्लस 3। ठीक है, तो आप मेरे बोलने से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक 1,5 एंड 0,3। तो इसको मैं ग्राफ पे अगर प्लॉट करता हूँ तो 0,3 तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 0,3 मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया एंड मैंने 1,5 भी प्लॉट कर दिया। 1,5, x1 है, y5 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये लाइन मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा तो ये मेरी जो है इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें आप फ्रेंड देखेंगे, ये ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे एक्स एक्सिस को ये इस पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, -3/2, 0। एंड उसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे जीरो निकालने के फॉर्मूले से देखूंगा तो वाई को अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, 2x+3 = 0। तो x = -3/2 हो जाएगा। तो -3/2, 0 एक पॉइंट हो जाएगा जो कि हमारा जीरो आ रहा है। तो -3/2 जीरो है। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है एंड लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही जीरो होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे भी है और ये पॉइंट जो है कहाँ लाई कर रहा है, जहाँ पे y की वैल्यू जीरो है, यानी x एक्सिस को टच कर रहा है। तो ग्राफ से भी जो है हम जीरो निकाल सकते हैं। यानी कि ग्राफ बना के जहाँ पे भी x एक्सिस को पॉइंट टच करता है, जहाँ पे भी लाइन टच करती है, वट एवर ग्राफ है, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ बनेगा, उसका कर्व बनेगा। तो वो जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेगा वही वैल्यू हमारी वो वैल्यू होगी जो हमारी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। तो ये एक और चीज होगी, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया जीरो का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप ग्राफ को देखे देखे भी, बिना कैलकुलेट किए भी आप बता सकते हैं कि उसका जीरो कहाँ लाई कर रहा है एंड कितने उसके जीरो लाई कर रहे हैं। कि ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा जो आपको इसमें सीखना है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे कितनी बार ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दो बार ही टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो इसके दो जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे दो बार टच कर रहा है तो इसके दो जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे एक ही बार टच कर रहा है इस पॉइंट पे तो एक जीरो हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक बार टच कर रहा है तो यहाँ पे भी इसका इस पॉइंट पे तो एक जीरो हो जाएगा। तो पहली एक्सरसाइज में खाली यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। अब आप अगर देखते हैं, अब हम सीधे एक्सरसाइज में आते हैं। अब यहाँ पे बताओ इन पॉलिनोमियल्स के कितने जीरो हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, जीरो बारी, तो इसके जीरो पॉलिनो जीरो हो जाएंगे। एक भी जीरो नहीं है। यहाँ पे एक बारी टच कर रहा है यहाँ पे तो एक जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक बारी, दो बारी, तीन बारी, तो इसके कितने हो जाएंगे, तीन जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे दो बारी टच कर रहा है तो यानी दो जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, चार, चार जीरो, एक, दो, तीन, तो तीन यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम ग्राफ को देख के भी जो है जीरो निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। जो कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो बेसिक नॉलेज ऑफ द पॉलिनोमियल्स को हमने डिस्कस किया। आई होप आप इसमें जो है पॉलिनोमियल्स के बारे में जो जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो आप समझ गए होंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।